हेलो एवरीवन, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज है 1 जनवरी 2024 और मैं हूँ गाजियाबाद में। और यहाँ काफ़ी सर्दी पड़ रही है। एक्यू वेदर वेबसाइट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस। हालांकि ये पिछले साल की कंपैरिजन में 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, पर फिर भी मौसम काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा है। तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं यहाँ पे आया हूँ आपसे कुछ बातें करने के लिए। न्यू ईयर भी है तो वो आपके साथ मनाने के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप भी मुझको बताएं कि आप अपना न्यू ईयर किस तरीके से मना रहे हैं या आपने मनाया। कमेंट सेक्शन में लिख के मुझको ज़रूर बताइए। हाउ वाज द ईयर 2023? तो मैं यही कहूँगा कि मिला जुला रहा मेरे लिए, ना कोई बहुत अच्छा रहा ना कोई बहुत खराब रहा। अगर पर्सनल फ्रंट पर बात करूँ तो कुछ बॉन्ड्स स्ट्रांग हुए, तो कुछ ईयर एंड आते आते वीक पड़ गए। किसी अपने की बीमारी के साथ शुरू हुआ ये साल, ईयर एंड होते होते किसी दूसरे की बीमारी पर जाके खत्म हुआ। हालांकि दोनों अब स्वस्थ हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पुराने दोस्तों से मिलने के वादे एज यूजुअल जो पूरे नहीं हो सके। आप शायद मिल पाए हो, लेकिन मैं इस साल फिर किसी पुराने दोस्त से उतना ज़्यादा नहीं मिल पाया। कोशिश बहुत की। बाकी ज़िंदगी में काफ़ी उथल-पुथल रही, फिर भी थिंग्स वर अंडर कंट्रोल। कहीं न कहीं एक कंट्रोल पाने में एक सफलता रही। मैं अपने आप को रोक पाया उन कंडीशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो ये एक अच्छा पॉइंट रहा ऑन पर्सनल फ्रंट। प्रोफेशनल प्रोजेक्ट पर भी प्रोजेक्ट चेंज हुआ। पहले मैं टीएमओ के अंदर था, तो उसको चेंज करके बाद में ओरेडो में डाला गया, जहाँ पर एक कस्टमाइज्ड एनवायरनमेंट था। तो शुरू में परेशानी आई, बट सीनियर्स और कलीग्स की हेल्प से वो धीरे धीरे दूर होती रही। अभी चीज़ें एक बार फिर से पटरी पर हैं। लर्निंग पर्सपेक्टिव से एक कोर्स टारगेट किया हुआ था ऑनलाइन, जिसे पूरा नहीं कर पाया। तो ये एक डिसएडवांटेज रहा। लेकिन जावा पर काम करने का मौका मिला मुझे नए प्रोजेक्ट में, जो कि एक बहुत लंबे टाइम के बाद मिला है। तो दिस वाज एन ऐड ऑन। ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉइंट रहा फ्रॉम प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव। बात करें यूट्यूब की, तो यहाँ मैंने लास्ट ईयर चेक नहीं किया था, लेकिन इस अभी मेरा जो करंट काउंट है, जो सब्सक्राइबर्स फैमिली का, वो 82 है, जो कि लास्ट ईयर से 18 ज़्यादा है एज पर द यूट्यूब एनालिटिक्स। और एनालिसिस ये भी बताते हैं कि मेरा जो रीच है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ी है, क्योंकि 820 व्यूज आए हैं लास्ट 1 ईयर के अंदर मेरी वीडियोस के। दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 33.4 वॉच आवर्स, यानी कि आपने 33.4 आवर्स अपने भाई को देखा है। थैंक यू फॉर दैट। जो पिछले साल के रिस्पेक्ट में 290% ज़्यादा है। और इस साल मैंने 6 नए वीडियो अपलोड किए, जिस पर लगभग 600 व्यूज मिले हैं। इस प्यार के लिए थैंक्स। और अब इसे थोड़ा मुझे लगता है कि सीरियसली लेने की ज़रूरत है। टेक अवेज फ्रॉम द लास्ट ईयर मेरे लिए क्या होंगे? तो अगर मैं टेक अवेज की बात करूं लास्ट ईयर से, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मैं नए साल में लेकर जा रहा हूं डेफिनेटली, जो मुझे कहीं ना कहीं आने वाले समय में, आने वाली डिफिकल्ट सिचुएशंस में मुझे स्टडी बनाकर रखेगा और मेरे पेशेंस लेवल को भी ऊपर लेके जाएगा, ताकि मैं गलतियां कम से कम करूं। चलिए, तो बीते साल की बातें बहुत हो गई। अब बात करते हैं इस नए साल की, यानी कि 2024 की। इस साल में आपके क्या प्लान्स और रेजोल्यूशंस हैं, मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने अपने सेट कर लिए हैं और आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पर्सनल फ्रंट पर मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि मेरे पुराने झमेले जिनमें मैं फंसा हुआ हूँ, सबसे पहले उनसे बाहर निकलूँ। और फिर उसके बाद मुझे मनु, जो मेरा भांजा है, उसके साथ भी और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। मुझे कोशिश करनी है, वो मुझे बहुत प्यारा है, तो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। कोशिश करनी है हर साल की तरह इस साल भी पुराने दोस्तों से मिलने के प्लान ज़रूर हैं। और इस बार मैंने कुछ अलग करने के लिए भी सोचा है। मैंने सोचा है कि इस साल मैं कम से कम 3 नए दोस्त बनाऊँगा, ठीक है? 3 न्यू फ्रेंड्स। तो ये एक अच्छा अनुभव रहेगा, कहीं न कहीं एक टारगेट लेके चलना कि एटलीस्ट 3 नए दोस्तों को ऐड करना, तो 3 नए थॉट्स को अपने अंदर लेके आना, वो इस तरीके से होगा। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ज़रूरत पड़ती रहती है लोगों की। तो हमें और ज़्यादा दोस्त बनाने हैं, जो बनाने चाहिए भी। ये आपकी पर्सनैलिटी पे भी ऐड करता है। प्रोफेशनल फ्रंट्स पे मैंने 3 टारगेट अपने लिए सेट किए हैं। एक तो मुझको फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना है, जो कि कंप्लीट करना है, ऑनगोइंग ही है इनफैक्ट।
तो ये एक पहला टारगेट रहेगा। दूसरा, मुझको जावा का कंप्लीट एंड ऑर्गेनाइज्ड एक कोर्स करना है। ये मुझको और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा मेरे वर्क में भी, करंट वर्क में भी, और आगे के लिए भी, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए भी। देन इसके अलावा मुझको पीएसक्यूएल, जिसकी मुझको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उसको मैंने करने का सोचा है कि किसी न किसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म से एक ज़रूर उस हिस्से को, उस पीएसक्यूएल को मैं इस साल टच करूँगा, और इनफैक्ट उसको कोर्स को कंप्लीट भी करूँगा। एंटरटेनमेंट क्वोशंट, जिसको कि हम लोग अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे स्ट्रेस भरे जीवन को और बेटर बनाने के लिए। तो इसके लिए मैंने टूरिज़्म को इस बार टारगेट किया है। मैंने सोचा है कि इस बार मैं एटलीस्ट 2 से 3 जगहें ऐसी हैं जिनको मैं मार्क करूँगा, जहाँ मुझको जाना होगा। वहाँ जाके नए लोगों से मिलना, ये काफ़ी एक अच्छा अनुभव रहेगा, और जो मेरा 3 नए फ्रेंड्स बनाने वाला गोल है, उसमें भी हेल्प करेगा। यूट्यूब प्लान्स। यूट्यूब पर मेरी प्रेज़ेंस होने के बाद भी मेरी जो सब्सक्राइबर फैमिली है उसके छोटे रहने का एक बहुत बड़ा कारण जो मुझको दिखाई देता है, वो दिखता है कि मैं वीडियोज़ कंपैरेटिवली कम अपलोड करता हूँ। इस काम को कंपैरेटिवली कम सीरियसली लेता हूँ। तो मुझे एक कहीं न कहीं इसको इस बार सीरियसली लेना है, जो मैंने लास्ट के टारगेट में भी बताया था। और इस बार इस चीज़ के लिए मैंने अपने लिए एक टारगेट सेट किया है कि जहाँ मैंने लास्ट ईयर सिर्फ 6 वीडियोज़ डाले हैं, इस साल मैं कम से कम 24 वीडियोज़ डालूँगा, जो मेरा पर्सनल है। इसमें आपसे भी सजेशंस की मुझको ज़रूरत पड़ सकती है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप वीडियोज़ चाहते हैं। नॉर्मली मैं एजुकेशनल वीडियोज़ बनाता हूँ, इसके अलावा 2-4 वो छोटे-मोटे अपने जो फैमिली फंक्शंस वगैरह होते हैं, वो तो काइंड ऑफ व्लॉग होता ही है। ये एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी अच्छा है, और कहीं न कहीं मुझको इसमें एक फ़न एलिमेंट दिखता है। मुझको लगता है कि मैं इस तरीके से अपनी मेमोरीज़ को बचा के रख सकता हूँ। फिर हमारे मोबाइल का स्पेस भी लिमिटेड होता है कहीं न कहीं, तो वहाँ से भी निजात मिल जाती है कि आपने यूट्यूब पे डाल दिया, जब चाहो आप वहाँ से अपनी फैमिली वीडियोज़ निकाल के देख सकते हो, किसी को भी शेयर कर सकते हो, कोई भी देख सकता है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है, इसलिए उसका मैं व्लॉग्स बनाता हूँ। फ्रॉम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू मेरे एजुकेशनल व्लॉग्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। वो मुझको लगता है कि मुझे वहाँ बूस्ट अप करने की ज़रूरत है। वहाँ के लिए मेरा टारगेट 24 का रहने वाला है। एंड आई नो कि ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, बिकॉज़ एक बिज़ी शेड्यूल के अंदर से इतना टाइम निकाल पाना कि 24 वीडियोज़ खुद बनाने भी हैं, उनको अरेंज भी करना है, एंड देन उनको एडिट भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है मुझको। तो वो थोड़ा-सा टफ काम ज़रूर है। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि किसी न किसी नए टॉपिक्स पे मैं काम ज़रूर कर सकूँ, बिकॉज़ आई लाइक मेकिंग दीज़ थिंग्स, है ना? और मैं चाहूँगा कि आप अपने सजेशंस मुझको कमेंट बॉक्स में बताएँ, कि जिस भी टॉपिक पे आप बनाना पे वीडियो देखना चाहते हैं, आई विल ट्राई टू इंक्लूड दैट डेफिनिटली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ राइटली सेड दैट हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अपनी इस हेल्थ वाली वेल्थ को बढ़ाने के लिए मैंने अपना एक टारगेट सेट किया है इस साल के लिए। राइटली नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई वेट 78 केजीज़। तो मुझे कहीं न कहीं अपने वेट को रिड्यूस करना है, एंड आई वांट टू टेक इट टू द 70। ठीक है? अब ये सब मैं बता क्यों रहा हूँ आप लोगों को? ये बताने का के एक मोटो ये भी है कहीं न कहीं कि मेरी जो बातें हैं, जो मेरे टारगेट्स हैं, वो कहीं न कहीं एक रिकॉर्ड हो जाएँ। क्योंकि हर साल हम लोग नए रिज़ॉल्यूशंस सोचते हैं, उनको आगे उन पे काम करने की कोशिश करते हैं, बट वो भूल जाते हैं। तो ये मेरा एक टारगेट होगा कि मैंने अपना एक टारगेट, एक गोल सेट कर दिया है, एंड उसके बेसिस पे ईयर एंड पर मैं अपना एक रिज़ल्ट भी देख सकता हूँ कि मैं किन-किन फ्रंट्स पर बेटर कर पाया, और किन-किन फ्रंट्स पर मुझको लैग हुआ, जिनको मैं आगे भी लेके जा सकूँ। न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा आइडिया है अपने आप को इम्प्रूव करने का। तो मैं इसको इसी तरीके से देख रहा हूँ कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। आपको भी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कोई ना कोई आप लोग प्लानिंग ज़रूर करते हो। नहीं करते हैं तो ज़रूर कीजिए, और मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपका प्लान क्या है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए? आपका प्लान क्या है इस साल के लिए? आपके रेज़ोल्यूशंस क्या हैं इस साल के लिए? तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।